हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 95 और वर्कशीट नंबर 96 यानी कार्यपत्रक 95 और 96 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 95 में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। देखो, पहला सूत्र है बच्चों, एक सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इसी सूत्र को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल। यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो आधा है वो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। तो त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करने के दो सूत्र हैं। एक है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा इसी को बदल के लिखा गया है 1/2 आयत का क्षेत्रफल। यानी आयत के क्षेत्रफल का आपको आधा करना है। देखो, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रिड पेपर पर बने त्रिभुजों को आयत में बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है? जो ये ग्रिड पेपर पे आकृति बनी हुई है उसको आयत में बदल के उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? 10, और चौड़ाई कितनी है? 7। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा? 10 गुणा 7, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 गुणा 7 कितना हो गया? 70 हो गया। तो 70 वर्ग इकाई, ये क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया। अब बात करें आपके त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल की। इसका त्रिभुज ए बी और सी, इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखो क्या होगा? 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना था? 70। इसमें किसका भाग देना है? 2 का। तो 70 में 2 का अगर हम भाग देंगे तो 70 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 वर्ग इकाई। कितना आ जाएगा बच्चों? 35 वर्ग इकाई। ठीक है, इसी तरह बच्चों दूसरी आकृति है। यहां पर हम नाम देते हैं ए बी, फिर यहां पर एक हम आयत बना देंगे। देखो यहां पे एक लाइन खींच देंगे और यहां पर क्या बनाएंगे? एक आयत बना देंगे, ऐसे कुछ। ये आपका आयत बन गया। तो इसके नाम दे देंगे ए बी, इसको सी और इसको डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम कहेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? ए बी, ठीक है, गुणा ए बी गुणा बी सी, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। 5 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा? 30 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा? 30 वर्ग इकाई। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो क्या होगा? 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है? 30 बट्टे में 2। ठीक है, वर्ग इकाई। तो 30 में 2 का भाग देना है। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ग इकाई। आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका आधा। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15 वर्ग इकाई। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। सबसे पहले हम आयत बना देते हैं। तो आयत के लिए हम क्या करेंगे? एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर, और फिर ऐसे एक आड़ी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। ये आपका आयत बन गया। अब इसके नाम दे देते हैं ए, फिर बी, सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी। अब सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 4, और लंबाई कितनी है? 7। 7 गुणा 4, तो 7 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 28 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा? 28 वर्ग इकाई।
अब बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। तो 1/2 आयत का क्षेत्रफल कितना आया? 28 वर्ग इकाई। तो 28 का आधा करना है, सिंपल सी बात है। 28 का आधा कितना हो जाएगा? 14 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा? 14 वर्ग इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। सबसे पहले यहाँ पर हम आयत बना देते हैं। इस लाइन को यहाँ पर आगे तक बढ़ा देंगे, यहाँ तक, और इस वाली को ऐसे बढ़ा देंगे। ये बन गया आपका एक आयत। अब इसके नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये है 6 और ये है 7, तो 6 गुणा 7 वर्ग इकाई। तो 6 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 42 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा? 42 वर्ग इकाई। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आयत का क्षेत्रफल। तो 1/2 आयत का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग इकाई। 42 का आधा करना है, कितना हो जाएगा? 21 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा? 21 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये था आपका कार्यपत्रक 95। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 96। यहाँ पर भी हमें क्या सीखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या सीखना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखना है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली आकृति में देखो त्रिभुज दिया हुआ है ABC। यहाँ पर AD भुजा यानी जो आपकी ऊंचाई है वो कितनी है? ये है 3 सेंटीमीटर, और जो BC भुजा जो आधार है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या है सूत्र? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितनी है? ऊंचाई है आपकी, यहाँ पर देखो गलती से छपा है, आपका आधार कितना है? 8 है, और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। तो 8 तिया 24, 24 में 2 का भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी आकृति में बच्चों देखो, यहाँ पर भी पीएस यानी कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा। और क्यू और टी, तो बच्चों क्यू टी भुजा कोई नहीं है, यहाँ पर कौन सी भुजा है? क्यू आर। ठीक है, ये कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है? आधार है 3, और ऊंचाई कितनी है? 6। तो देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 का 3 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9 वर्ग सेंटीमीटर। अगला तीसरी आकृति, यहाँ पर देखो एस टी यानी आधार कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। फिर आर एस ऊंचाई कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? और 10 सेंटीमीटर। आधार है आपका 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, तो 10 का 6 से गुणा करेंगे 60, 60 में 2 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 56 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। आधार जो पी आर ये आधार दिया हुआ है, वो आधार हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार कितना है? पी आर, और ऊंचाई कितनी है? क्यू एस। ठीक है, तो हम लिखेंगे इधर कि भाई 1/2 गुणा पी आर हमें ज्ञात करना है, क्यू एस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और बराबर में जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 56 वर्ग सेंटीमीटर। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार,
तो कितना होगा 4 गुणा पी आर बराबर 56 वर्ग सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना होगा 56 बटे में 4। 56 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 56 में 4 का भाग जाएगा 14 बार। तो आपकी जो पीयर भुजा है वो कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। आपकी जो ये वाले आधार वाली भुजा है वो कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर, आधार 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार क्यू एस, ऊंचाई क्या होगी पी आर। तो हम लिख देंगे 1/2 क्यू एस, ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और आपकी ऊंचाई है पी आर बराबर में कितना है 250 वर्ग सेंटीमीटर। 2 से 50 कटेगा 25 बार, तो पी आर गुणा 25 बराबर कितना हो जाएगा 250। तो पी आर बराबर कितना होगा 250 बटे में 25, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना उत्तर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 95 और 96 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।